स्टूडेंट, वेलकम टू HRP एकेडमी। आज हम दो टॉपिक से जुड़ा पढ़ाई करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन एंड सेकंड होगा रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो चलिए सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक समझना होगा कि नंबर लाइन मतलब क्या होता है। तो मैं आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ और आप उसे समझिए। इट्स अ लाइन। आपको पता है कि किसी भी नंबर लाइन पे हम सेंटर में 0 से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद मैं यदि इस तरह से खड़ी हूं तो मेरा जो राइट हैंड है, हम जब राइट हैंड यानी कि RHS की तरफ जाते हैं तो यहां पर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, यानी कि 1 2 3 4 और 0 के हम लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, -1 -2 -3। इस तरह से ये है हमारी नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पर अभी आप देख सकते हो कि एक तरफ नेचुरल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर्स है और दूसरी साइड में नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इसी नंबर लाइन पर आपको रैशनल नंबर को भी शो करना है। वो किस तरह से करेंगे, मैं उसका कुछ एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेंगे 7/4। अब ये है हमारा रैशनल नंबर, इसे मुझे नंबर लाइन पे शो करना है। लुक एट हियर। सबसे पहले हम इस नंबर के लिए जानना चाहेंगे कि ये किन दो के बिटवीन आता है। जैसे कि हम बता सकते हैं कि मैं यदि आपको पूछूं 2 के बारे में, तो 2 किन दो नेचुरल नंबर्स के बीच में आता है, तो आप क्या कहेंगे कि 2 1 और 3 के बीच में आता है, बिटवीन नंबर 1 एंड 3। उसी तरह से हमें जानना है कि 7/4 किसके बीच में आता है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक कैलकुलेशन हमें करना होगा। जैसे कि आप सिंपली करते हैं 7/4 इस प्रकार। देखिए, मैंने 7 को 4 से जब डिवाइड किया, मैंने टोटल डिवाइडेशन किया नहीं है यहाँ पे, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। फिर भी हमें शॉर्ट में यहाँ जवाब मिला है, आप देख सकते हो 1.7। मतलब इससे आप समझ सकते हो कि 7/4 ये जो हमारा रैशनल नंबर है, ये 1.7 इसकी इतनी वैल्यू है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये डिजिट हमारा 1 और 2 के बीच में है। ये चीज आपको समझनी है सबसे पहले। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए फिर से मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब हम पॉजिटिव रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करेंगे उस वक्त खास ध्यान रखना, आप जब यहाँ देखते हो तो हमारे जो नंबर्स है 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। यानी आपको इसे जब शो करना है तो आप कहाँ शो करोगे इसे, 1 और 2 के बीच में, इस जगह पर कहीं ना कहीं 1.7 यानी कि 7/4 आपका होगा। इसका मतलब आपको इस नंबर लाइन पर इस जगह सबसे पहले 1 लेना है। इज दैट क्लियर? उसके बाद आप बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ जाएंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हम हर एक सेंटीमीटर पर नंबर शो करते हैं अलग अलग। जैसे कि ये मेरी नंबर लाइन है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। इस तरह से ऑनवर्ड हम अपनी जरूरत के हिसाब से आगे नंबर्स ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ सबसे पहले मैं लूंगी, नीचे हमारा जो अंक है वो है 4, यानी यहाँ मैं स्टार्ट करती हूँ 1/4। लुक एट हियर, 4/4। अब ये जो 4/4 है, इसको आप यदि कट करते हो तो ये आपका इक्वल टू 1 के बराबर आता है। मैं पूरी लाइन ही ड्रॉ कर रही हूँ।
यहाँ पर 1 के बराबर आ रहा है। इसके बाद 5/4 लुक एट हियर, देखिए 0 से हमने नंबर लाइन को स्टार्ट किया। 1/4 नीचे डिनोमिनेटर में 4 था, इसलिए 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 4/4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो 1 ही है, इसीलिए ये एज अ 1 की तरह आता है। मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में ये सारे नंबर्स आ गए, पर हमें इन्हें नहीं शो करना है। इसके बाद आता है 5/4, 6/4, 7/4। आपका जो अंक दिया था एग्जाम्पल में वो आपका क्या था, 7/4। इस तरह से आपने 7/4 को रिप्रेजेंट कर दिया, कहाँ, नंबर लाइन पर। इज दैट क्लियर? ओके, आप इसे अपने नोटबुक में ड्रॉ करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम नेगेटिव रैशनल नंबर की नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। सपोज जो मैंने पॉजिटिव रैशनल नंबर लिया था वही मैंने नेगेटिव रैशनल नंबर में भी लिया है, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। आपने नंबर लाइन पे देखा था, बीच में 0 था, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स थे। मीन्स यहाँ पर -1, -2, -3 इस तरह से हमें जाना है। तो आपको सबसे पहले जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। सपोज यहाँ आपका क्या होगा, 0 होगा, और 0 से आप लेफ्ट तरफ बढ़ते जाओगे तब आपको मिलेगा। सबसे पहले देखिए, डिवाइड में 4 है तो 1/4, 4/4 आ गया। मीन्स इसे आप क्या समझोगे, ये है आपका -1, और हम 0 से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए हमारा हर एक नंबर को हम निगेटिव इंटीजर्स की तरह शो करेंगे इस तरह से। ये चीज आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट साइन लगाना भूल जाते हैं तो आपके नंबर्स कट हो सकते हैं। उसके बाद 4 के बाद आता है 5/4। यहाँ देखिए, जब हम इस 4 से इस 8 को कट करेंगे तो आपको -2 इंटीजर के रूप में मिल जाता है। तो इस तरह से आपको क्या चाहिए था, -7/4। तो वो नंबर आपको नंबर लाइन पर इस जगह मिल गया है। लुक एट हियर, देखिए, इज दैट क्लियर? आप इसे अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट, इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल लेकर आप समझ सकते हो। मैं और एक आध 2 एग्जाम्पल आपको चाहे तो दे सकती हूँ, जैसे कि 3/7। इसका एक और तरीका है, इसे जब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस तरफ से इस तरफ नंबर लाइन जाने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसे कन्वर्ट करके देख लेते क्या आएगा। आपको पता चल गया कि ये आने वाला है 0.4। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 0.4 ये आने वाला है। यानी आपको पता चल गया कि ये आपका जो डिजिट है ये आपका 0 से लेकर 1 के बीच में आने वाला है। यानी हमने यहाँ रखा 0, उसके बाद 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ऐसे ऑनवर्ड चलते जाएगा। और यहाँ कहीं ना कहीं आपका जब 7/7 आप लिखोगे तब आपका ये इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि देखिए, आपको 3/7 को शो करना था, वो नंबर लाइन पर आपको इस जगह मिला है। और मैंने पहले ही कहा था
कि वो हमें 0 से लेकर 1 के बीच में मिलने वाला है। तो ये रहा 0 और ये रहा 1। स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। इसका एक एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। आप यदि किताब में देखोगे एनसीईआरटी की बुक में, तो किताब में एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसमें आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। बिटवीन -2 एंड 0। आपको -2 एंड 0 के बीच में आने वाली 3 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। इसके एक सिंपल मेथड मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि ये दोनों जो नंबर है -2 और -2 को आप 3 नंबर्स पाना चाहते हो, तो उसे किसी भी 3 से बड़ी संख्या आप ले सकते हो, जैसे कि 4, 5, 6, 7, किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सपोज एक हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए, तो मैं सोचती हूँ कि चलिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम 5/5 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, -10 आएगा ऊपर और नीचे आएगा 5, इस तरह से। देन हमारे पास है 0, तो 0 को भी हम सेम 5/5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारे पास आएगा 0/5। तो आपको इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर चाहिए थे, तो अब आपको क्या करना है, 0 से लेकर -10 तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब आपको लिखने, मतलब वो आपको क्या मिलेंगे, बीच के रैशनल नंबर के रूप में मिलेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से -10/5, -9/5, -8/5, -7/5, -6/5, 5/5, -4/5, 3/5, -2/5, -1/5, और इसके बाद आपका आता है 0.5, यानी कि यहाँ से आपने शुरू किया था, यहाँ तक आप पहुंच गए। तो आपको तो सिर्फ 3 रैशनल नंबर कहे थे, पर हम तो बहुत सारे प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि 3 से बड़ा डिजिट ले लीजिए और उससे आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको जवाब मिल जाएगा। इस तरह से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स मिल गए, जो क्या है, -2 एंड 0 के बीच के नंबर है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आप यदि देखेंगे तो आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 होगा, जिसमें है -5/6 एंड 5/6, इस तरह से। सॉरी 6 नहीं, हम यहाँ लेते हैं 8। ओके, अब इनके बीच के हमें रैशनल नंबर ढूंढने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि हमें यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, तो हमें सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसे इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाते तो सपोज आप धीरे धीरे सोचिए, पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, पर 8 को जब आप किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 नहीं मिलता है। तो फिर कौन सा डिजिट है, टेबल बोलते जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आई थिंक 6 के टेबल में भी 24 आता है और 8 के टेबल में भी 24 आता है। एलसीएम से हम सोचेंगे तो 4/4 से मैं यदि मल्टीप्लाई करती हूँ तो -20 डिवाइड बाय 24, और यहाँ पर 5/8 को 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24। देखिए, लुक एट हियर, ऐसा नंबर लेना है आपको मल्टीप्लाई करते वक्त कि जिसे हम मल्टीप्लाई करने के बाद आपका नीचे जो नंबर यहाँ आया वही नंबर यहाँ भी आना चाहिए। मीन्स 24 और 24 सेम हो गया दोनों का डिनोमिनेटर। अब आपके लिए काम आसान हो गया कि आप बीच की संख्याएं बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कि 15 से लेकर -20 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबको आप लिख सकते हैं। सपोज हम स्टार्ट करते हैं 15 से, तो उसके जस्ट बिफोर आता है
सॉरी 14 डिवाइड बाय 24, 13, 12, 11। अब इसी तरह से कुछ और भी संख्या लिखनी है आपको, जितनी लिखनी उतनी, 10 है, 5 है, 6 है, आपको जितने नंबर्स पूछे जाए उतने आप लिख सकते हो। इसके बाद 10 बाय 24, 9 बाय 24, 8 बाय, ऐसा करते करते आप जब माइनस पर पहुंचोगे तो -1 बाय 24, ऑनवर्ड आप ऐसा 20 बाय 24 तक ढेर सारी संख्याएं लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि बीच के नंबर्स हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं। ये आपने एक मेथड देखी कि बिटवीन नंबर हमें किस तरह से प्राप्त करने हैं। एक सेकंड मेथड है, इसमें आप क्या कर रहे थे, आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। जो सेकंड मेथड है उसमें आपको जो एवरेज फाइंड आउट करने की जो मेथड है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसका मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी। आप किताब में देखेंगे तो एग्जांपल नंबर 8 है, 1/4 एंड 1/2। इसे लेकर मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सपोज आपकी ये नंबर लाइन है, इसमें एक जगह आपका लिखा है 1/4 और एक जगह लिखा है 1/2। लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर। इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो जैसे बीच की मैं बात करूं तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। आपको पता है कि 2 एंड 4 के बीच में क्या आता है, एग्जैक्टली 3 आता है। बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया, 3 आता है। पर हम 3 को बाय कैलकुलेशन कैसे फाइंड आउट करें, तो 2 + 4 और ये 1 एंड 2 डिजिट है, इसलिए हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो क्या हुआ, 6/2, यानी यू गॉट आंसर 3। तो बिल्कुल हमें पता है कि 2 एंड 4 के बीच में आपका जवाब क्या आता है, 3 आता है। तो ये एवरेज वाली मेथड है। इसी मेथड से हम इनके बीचों बीच आने वाला कौन सा नंबर है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों का एडिशन कर दिया और ये 2 नंबर से, इसीलिए इसको डिवाइड बाय 2 करना है। फिर ये एलसीएम में 2 एज यूजुअल रहेगा। यहाँ पर इनका भी एलसीएम ले लेते हो तो बड़ा डिजिट 4 है, यानी आपको एलसीएम में इसका क्या लेना है, 4। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होने के लिए आप 2 और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 + 2 1 जा 2। तो आपका 3/8, यहाँ जस्ट बीच में आपका नंबर आ गया 3/8। उसी तरह से आपके पास अभी 3/8 है और 1/4 है, तो इनके भी बीच में जस्ट यहाँ पर कोई ना कोई एक डिजिट तो आता ही है, उसे आपको अब फाइंड आउट करना है। सेम इसी मेथड से हम करेंगे। फिर से ये 1/4 आप ले लीजिए, प्लस यहाँ ये जो न्यू नंबर आपको अभी अभी मिला है 3/8, उसे आप लिखेंगे और फिर उसे हम फिर से डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो क्या होगा, एलसीएम में आपका 2 ऑलरेडी है, उसे एज यूजुअल लिखना है, उसके साथ कोई चेंज नहीं है। ऊपर 4 और 8 ये दोनों एक ही पहाड़े में आने वाले हैं, यानी 4 के टेबल में 8 आता है, इसलिए आपका एलसीएम 8 हो गया। हम उसे नीचे लिखेंगे। यहाँ पर 8 होने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हो गया मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 प्लस ये 3 एज यूजुअल, 3 + 2 मीन्स 5 डिवाइड बाय 8 2 जा 16, यानी आपका 1/4 और 3/8 इनके बीच में कौन सा नंबर मिला, 5/16। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर 1/4 और 5/16 के बीच में यहाँ इस जगह कौन सा नंबर आता है वो फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, ये 1/4 और ये 5/16 इसको लेकर डिवाइड में क्या करेंगे, आप 2 करेंगे। ये नंबर लाइन बनाने का आपके लिए ये फायदा है कि आप भूलेंगे नहीं हमें कौन सा नंबर एडिशन में लेना है। बहुत बार बच्चों से क्या गलती होती है,
उनको समझ में नहीं आता है। पहला नंबर 3/8 मिल गया, अब उनको ये नहीं समझ में आता है कि अब हम कौन सा नंबर ले, किसके साथ जोड़े और फिर उसको 2 से डिवाइड करें, ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए आपको ये साइड में नंबर लाइन यदि आप बना लेते हो तो उससे ये फायदा होगा कि जो नंबर आपको मिलता जाएगा वो किसके बीच में मिला उसको आप नोट करोगे, फिर नेक्स्ट तुरंत आपको आइडिया हो जाएगी कि अब हमारे पास 1/4 है और 5/16 है, इनका बिटवीन हमें इस जगह चाहिए, तो हम इन दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सेम मेथड रिपीट, यहाँ पर 16 बड़ा डिजिट है, यहाँ 16 होने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 1 जा 4 और यहाँ पर ये आ गया 5। देखिए 9 डिवाइड बाय 32 इस जगह आपका आया है। इसके बाद आपको नंबर ऑफ जितने भी चाहिए, सपोज आपको मैंने अभी 1 2 और 3 सिर्फ हमने 3 बिटवीन नंबर प्राप्त किए हैं, आपको 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से इसी तरह से, मैं जस्ट ओरली बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज आपको इस जगह न्यू नंबर फाइंड आउट करना है क्योंकि वो भी तो इन्हीं के बीच का है, इसलिए आपको क्या करना होगा, 5 डिवाइड बाय 16 प्लस 3/8 इनको लेकर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद इस साइड में हम जाएंगे तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप होगा क्या, 3/8 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2। इधर का इस जगह का नंबर अब हमें मिलेगा। देखिए एलसीएम में 2 ले लिया, 8, यहाँ 8 होने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 4 1 जा 4, 7/16, तो इस जगह आपका क्या आया जवाब, 7/16। इस तरह से, इसी मेथड से आप चाहे जितने बिटवीन नंबर्स प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम एवरेज मेथड कहेंगे। आपको यहाँ प्राप्त करना हो तो 7/16 और 1/2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इस जगह का नंबर मिलेगा, फिर उसी तरह से यहाँ पर नंबर मिलेगा। तो आपको एग्जाम्पल में या आपको जो पूछा गया क्वेश्चन है उसके अंदर आपको जितने नंबर्स चाहिए उतने नंबर आप मेथड द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज 2 मेथड समझाई, एक मल्टीप्लाई करने वाली और एक एवरेज मेथड। आपको सॉल्व करते वक्त जो मेथड इजी लगती है आप उस मेथड को। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो में आपको कोई क्यूरी हो, कोई डिफिकल्टीज हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे सेंड कीजिए।